नमस्कार प्यारे साथियों। अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की यह हमारी चौथी क्लास है और हर क्लास में हमें कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस देखने हैं। हमें ऐसा नहीं है कि यार सिंपल क्वेश्चन देख लिए और बार बार उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको भी लग रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा। चैलेंजेस हमें लेना होगा, नए नए क्वेश्चंस हमें लगाने होंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस लगाने होंगे, तब जाके हम व्यापम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस लेवल का क्वेश्चंस आता है, जिस लेवल की चीजें पूछी जाती है, अब आसानी से हल्के में काम नहीं होगा, इजी क्वेश्चंस को लगाने से काम नहीं होगा। तो मैंने लगभग यहाँ पर 12 से 15 प्रकार के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करा दिए हैं और हर क्वेश्चन अलग प्रकार का है। आपको क्या करना है, इससे पहले पुरानी वाली जो क्लासेस है उन्हें कवर कीजिए, तब जाकर आपको इन क्लासेस को लेने में मजा आएगा, आपको अनुपात समानुपात समझ में आएगा। ये पहली क्लास अगर आप लेने लग गए तो आप समझकर देखिए, आपने पुरानी चीजें नहीं ली तो आप किस प्रकार से चीजों को कवर कर पाएंगे। चाहे आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और हम इस जगह पे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। देखना, चूंकि क्वेश्चन का टाइप हर एक अलग प्रकार का होता है और याद रखना, एक ही ट्रिक से, एक ही पैटर्न के आधार पर सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते। तो इसका समाधान यह है, हर एक क्वेश्चन में नई चीज लगेगी। अब मानकर देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन के आधार पर 3 ऐसे ही क्वेश्चन ले लूं तो आपको लगेगा यार सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे है ना। इसी क्वेश्चन का टाइप मैंने अगला ले लिया और आपको भी समझ में आ गया कि यार यही तो चीजें हैं, बस इस तरीके से चीजों को रखा और आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करना होगा। ये क्वेश्चन अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है, ये दोनों अलग प्रकार के हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे इसे सोल्व करें और इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होना चाहिए। हमसे कहा गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात है 3, 2 और 5। ठीक है साहब, हमने यहां पर उतारा 3 अनुपात 2 अनुपात 5, ये तीन संख्याओं का अनुपात है और उनके वर्गों का योग है 1862। यानी इन संख्याओं का अगर हम वर्ग कर देते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं, उनका योग कर देते हैं तो उसका योग है 1862। जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें x मान लीजिएगा। यानी इन संख्याओं का अनुपात है 3x, 2x और 5x। यहां तक की बातें क्लियर है, कुछ नहीं, बस इन संख्याओं के साथ आपको x लगा देना है। हमसे कहा गया कि और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग अगर इनका वर्ग कर देते हैं, यानी 3x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर, इन संख्याओं के वर्गों का योग अगर इन्हें हम जोड़ देते हैं तो वो मिलकर बनता है 1862। क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5, हमने केवल x माना इन संख्याओं के साथ, 3x, 2x, 5x। उनके वर्गों का योग, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 3x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग यानी इन्हें हम जोड़ना है, वो मिलकर बनता है 1862। अब सिंपल से काम करना है, इसे सोल्व करना है। 3x का स्क्वायर होगा 3 × 9 9x स्क्वायर, प्लस 2x का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, प्लस 5x का स्क्वायर होगा 5 25 x स्क्वायर बराबर 1862। अब हम इसे जोड़ देते हैं। 25 और 9x मिलकर बनता है 34x स्क्वायर और 34x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलकर बनता है 38x स्क्वायर। 30x का x स्क्वायर बराबर 1862। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 1862 बटे 38, 2 से उड़ा देते हैं। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 × 6, 2 एकम 2। 19 से अगर हम काटते हैं, 19 दूनी 38, 19 का 57, 19 चुक 76, 19 पंच 95, 2 कम करते हैं 17, 171, यानी 19 नवाकी 171। x स्क्वायर बराबर 49। अब देखना, यहां पर स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हमें हटाना है तो यहां पर रूट चढ़ जाएगा, यानी x बराबर √49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, यानी x बराबर 7। ये कैसे निकलता है आपको समझ में आता है ना। यानी 7 × 7 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 49। इस पर अगर वर्ग है तो वर्ग है तो एक संख्या बाहर निकल आएगी, इनका एक जोड़ा बन गया, यानी 7 बाहर निकल आएगा। इस प्रकार से x बराबर 7। अब हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या बताए।
तो देखना सबसे छोटी संख्या थी 2x, x का मान है 7, तो सबसे छोटी संख्या 2 गुना 7 बराबर 7 दूनी 14, और 14 हमारा आंसर होने वाला है। सबसे छोटी संख्या है 14। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें x मान लेना है ताकि चीजें सिंपल तरीके से सोल्व हो सके। और उनका वर्ग कर दिया, वर्गों का योग हमसे पूछा गया, हमने उसे योग किया और बाद में सोल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 14 यानी 14। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर शायद इस प्रकार के क्वेश्चंस तो हम पहली बार कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपकी नैया को उभार सकते हैं। आपको जो भी आपका सपना है, वन रक्षक बनना है, आपको जेल प्रहरी बनना है, आपको डिप्टी जेलर बनना है, बना सकते हैं। एबीसी में 65,000 रुपए 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखकर डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है। 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में हमें 65,000 रुपए बांटना है। ये एबीसी का अनुपात है। जब भी अनुपात का प्रश्न आपको भिन्न में मिले, इसे कहते हैं हम भिन्न संख्या। जब भी भिन्न में आपको अनुपात का प्रश्न मिले तो सबसे पहले उस भिन्न को हमें सही संख्या में बदलना है। यानी सही संख्या का मतलब होता है जैसे 2:3:4। ये कभी भी अगर भिन्न में आपको अनुपात मिले तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, उसे पहले सही संख्या में बदलना होगा, सही अनुपात में बदलना होगा। अब सही अनुपात में कैसे बदला जाता है? तो ये जो संख्या होती है ना, इसका आपको लेना होता है एलसीएम। अगर हम 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। अब इस 12 का सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12, 1/2 गुना 12, ये 3 चुक 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12। 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 3 का गुना 1 में करेंगे 3 एकम 3, 6 का गुना 1 में करेंगे 6 एकम 6। यानी ये जो संख्या थी 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में इसका नया अनुपात बनकर आया हमारे सामने 4:3:6। यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो लंबी मेथड है और इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो सीधा इसका हमने लिया, देखिए एलसीएम 12, 3 का भाग 12 में दीजिए, 3 चुक 12, 4 का गुणा 1 में कीजिए, सीधा आ गया 4, 4 तिया 12, 3 का गुणा 1 में कीजिए 3, 2 छक 12, 6 का गुणा 1 में कीजिए 6। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हमसे कहा गया था एबीसी में 65,000 रुपए इस अनुपात में बांटना है, तो हमने अनुपात को सही किया। अब हमारे सामने है 65,000 रुपए और हमें क्या करना है, जब भी हमारे सामने अनुपात हो उस अनुपात को जोड़कर इसमें भाग दे दीजिए तो हमें पता लग जाएगा 1 बराबर कितना। तो 6 और 4 होगा 10, 10 और 3 13, 13 का भाग 65,000 में देंगे, 13 5 65, यानी 1 बराबर 5,000, 1 बराबर 5,000। और जैसे ही 1 बराबर निकलता है हमारा आंसर आ जाता है। तो हमसे पूछा गया तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, ये सी का अनुपात है, सी का अनुपात 6, 1 बराबर अगर 5,000 तो 6 बराबर कितना? तो 6 गुना 5,000, 6 पंच 30, 6 पंच 30 यानी 30,000 रुपए सी को मिलेंगे। तो 65,000 रुपए थे, 1/3, 1/4, 1/2 अनुपात में हमें बांटने थे, तो सी जो है उसे 30,000 रुपए मिलेंगे। करना क्या होता है, जो भिन्न होती है उसे सही अनुपात में बदलना होता है, और सही अनुपात में जैसे ही बदला जाता है, ये अनुपात जो आता है इसे जोड़कर जो संख्या देती है उसमें भाग दे दीजिए तो पता लगेगा 1 बराबर कितना। 1 बराबर जितना पता लगा बस उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है उस संख्या में जो पूछी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इसे हम मिक्सर एलिगेशन में पढ़ेंगे जो अगला क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न अनुपात समानुपात में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए उसे हम यहां पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात है 2:3 तथा बर्तन बी में दूध पानी का अनुपात 3:1। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला लिया जाए तो दूध पानी का नया अनुपात क्या बनेगा? समझना बड़े अच्छे ढंग से। पहली बात तो ये प्रश्न है मिक्सर एलिगेशन का, वहां पर हम इसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये प्रश्न अनुपात समानुपात में भी पूछा जाता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये प्रश्न कराया जाए। इस प्रश्न को करने का क्या तरीका होता है उसे समझिए। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। मान लेते हैं एक बर्तन ए है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है 2:3। अगला बर्तन है बर्तन बी, इस बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है यानी मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:1। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला लिया जाए। ये क्या कह रहे हैं वो समझना।
ये जो बर्तन ए है और बर्तन बी है, इसका जो मिश्रण है इसे हमें आपस में मिलाना है, यानी मिल्क को मिल्क में मिला देना है, वाटर को वाटर में मिला देना है। उसके बाद जो अनुपात बनता है वही हमारा आंसर होगा। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि 2 और 3 को आपस में मिला दिया तो 5 और 3 और 1 को आपस में मिला दिया तो 4, नहीं, ये हमारा गलत आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इसे सोल्व कैसे करें। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो इसे सोल्व करने का एक तरीका ये है कि इनके जो सम होते हैं, इनके जो योग होते हैं वो बराबर होना चाहिए। यानी मिल्क और वाटर इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वही संख्या इनको जोड़ने पर आना चाहिए। 3 और 2 को जोड़ने पर आया 5, 3 और 1 को जोड़ने पर आया 4। अब यहां पर तो संख्या बराबर नहीं है, दोनों जगह संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हमें करना होता है इनका योग बराबर, यानी इनका सम इक्वल करना होता है। इसके लिए क्या करना है, जब भी सम इक्वल करना हो तो ये वाली जो संख्या रहेगी इसका गुणा इधर कर दीजिए और ये जो संख्या रहेगी इसका गुणा इधर कर दीजिए। अब देखना क्या जादू होता है। 4 का गुणा आपने 2 में किया, 4 दूना 8, 4 का गुणा 3 में किया, 4 तिया 12, ठीक है। अब ये जो इधर 5 था, 5 का गुणा 3 में किया, 5 तिया 15, 5 का गुणा 1 में किया, 5 एकम 5। तो बर्तन ए का जो अनुपात निकल कर आया 8:12, बर्तन बी का 15:5। अब इसे जोड़कर देखिए, 12 और 8 होता है 20, 15 और 5 होता है 20। तो हमारे सामने दोनों जगह आ गए ना इक्वल बराबर। अब हमें क्या करना है, दूध में दूध मिला देना है, पानी में पानी मिला देना है और हमारा आंसर निकाल लेना है। तो देखिए यहां पर मिल्क जो है, मिल्क का अनुपात है 8, यहां पर मिल्क का अनुपात है 15। तो 15 और 8 मिलकर होते हैं 23 और यहां पर वाटर का अनुपात है 12 और वाटर का अनुपात है 5, 12 और 5 मिलकर होते हैं 17। तो यहां पर मिल्क और वाटर का हमसे अनुपात पूछा गया था। तो 15, 8, 15, 5, 20, 3, 23 यानी 23:17 इसका नया अनुपात बनकर सामने आया। तो पानी का यहां पर क्या पूछा गया हमसे, दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या है। तो मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का नया अनुपात है 23:17 और यही हमारा आंसर है। तो ध्यान रखना जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न, तो हमें क्या करना है, मिल्क और वाटर का अनुपात हमने लिया, इसके इन दोनों को जोड़कर देखा, इधर भी जोड़कर देखा, अगर इनका योग बराबर नहीं आता है तो इधर की संख्या का गुणा इधर करना है, इधर की संख्या का इधर करना है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर सम योग बराबर हो चुके हैं। इसके बाद मिल्क को मिल्क में मिला दीजिए, वाटर को वाटर में मिला दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होने वाला है। आपको क्या करना है, जब मैं प्रश्न करा रहा हूं तो बहुत अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को देखना है। इनको देखने के बाद घर पर या रूम पर जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, एक बार उसी समय इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है और अगले दिन एक बार और प्रैक्टिस करना है। यकीन मानिए अगर आप इस प्रकार से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सामने फिर वजह बचती ही नहीं है मैथ के नहीं बनने की। आपसे 100% मैथ्स बनेगा, बस शर्ते कि आप मैं जितना करा रहा हूं उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें और कुछ क्वेश्चन से आप लगा लें। वरना पता लग रहा है कि जिंदगी इसी में निकल जाएगी कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैथ नहीं बन रहा, क्या करे क्या नहीं करे, नींद बहुत आती है ना। पता लग रहा खाना खाकर दिन रात सो रहे हैं और एग्जाम के 2 दिन पहले कह रहे हैं कि सर अब हमें मैथ करा दीजिए। आज का लास्ट प्रश्न जो कि बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है साहब। हमने मान लिया ये एक बर्तन है, बर्तन ए, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। ये 42 लीटर का बर्तन है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है प्रश्न में आपको समझा देता हूं, जब भी प्रश्न पढ़े बड़े ध्यान से पढ़ें। ये कह रहा है भाई साहब कि 42 लीटर हमारे सामने दूध और पानी का एक मिश्रण है, कुल मिला के एक दूध और पानी मिला हुआ एक मिश्रण है हमारे सामने, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:2 यानी 5:2 यहां पर दूध और पानी है। अब हमें क्या कहना है, इसमें 3 लीटर पानी मिलाना है तो नया अनुपात क्या बनकर आएगा। तो 3 लीटर पानी हम तब मिलाएंगे जब हमें पता लगेगा वास्तव में इस 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 5 और 2 मिलकर 7 होते हैं, 7 का भाग अगर हम 42 में देंगे तो हमें पता लगेगा 1 बराबर कितना। तो 7×6 42, 1 बराबर 6। अब इस 6 का गुना अगर हम 5 में करेंगे
तो हमें पता लग जाएगा दूध कितना है। तो 6 पंज 30 और 6 का गुना अगर हम 2 में करेंगे 6 दूनी 12। अगर हम इन्हें जोड़े तो 30 और 12 मिलकर होते हैं 42। यानी यही हमारे सामने मिश्रण था जिसमें इस 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30 लीटर तो था दूध और 12 लीटर था पानी। यहां तक की बातें क्लियर है। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 42 लीटर में भाग दिया। भाग देने के बाद हमें पता लगा 1 बराबर कितना, 1 बराबर जितना उससे हमने गुणा किया मिल्क और वाटर में। तो हमें पता लगा कि इस 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तो है 30 लीटर और पानी है 12 लीटर। यहां तक की बातें क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, कहने का मतलब यह है, समझना, मिल्क और वाटर है 30 और 12। तो हमसे क्या कह रहा है, मिल्क कुछ भी नहीं करना, मिल्क उतना ही रहेगा, बस इसमें 3 लीटर आप पानी डाल दो। तो यहां पर 12 लीटर पानी है, 3 और हम डाल देते हैं। तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या है? अब देखना, 12 में 3 लीटर पानी मिला है, इसका मतलब 15 लीटर हो गया वाटर, और 30 लीटर मिल्क वैसा का वैसा है, उसमें हमने कुछ भी नहीं बदला। अब इसका रेशो क्या होगा, इसका नया अनुपात क्या होगा? तो 15 एकम 15, इसे काट देते हैं, 15 दूनी 30। यानी अब हमारे सामने नया रेशो बनकर आया 2:1 और यही हमारा आंसर होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? अगर आपको सही लगती है चीजें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पैसे नहीं लगते हैं। आप जो कमेंट करने से घबराते हैं, आप कमेंट नहीं करते, आप बताते नहीं टीचर को कि आखिर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है या आ रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगी? हमसे क्या कहा कि 42 लीटर दूध है साहब, मिल्क वाटर का जो अनुपात है 5:2 है। अब हमें पता लगाना है 1 बराबर कितना, तो 5 और 2 को जोड़ा हमने 7, 7 छंग 42, 1 बराबर 6। 6 का गुना अगर हम 5 में करेंगे तो हमें पता लगेगा इस 42 लीटर में कितना दूध है। तो 6 पंच 30, यानी 30 लीटर दूध है, 12 लीटर पानी है। यहां तक बातें क्लियर है। अब वो क्या कह रहे हैं भाई साहब कि 3 लीटर आप इसमें पानी मिला दो। ठीक है, हमारा क्या जाता है, आपने बोला हम मिला देते हैं। 30 लीटर है दूध, 12 लीटर था पानी, पानी में हमने 3 लीटर और मिला दिया पानी, है ना। तो 30 लीटर दूध वैसा का वैसा है, 12 लीटर में 3 लीटर पानी मिला, तो ये हो गया 15 लीटर। अब इसे रेशो में क्या करते हैं, जब भी संख्या अगर कटने लायक हो तो उसे काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 पर नया अनुपात निकल कर आया 2:1। हमसे नहीं यही पूछा कि दूध पानी का नया अनुपात क्या होगा, तो दूध पानी का नया अनुपात 2:1 होगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। चीजें अगर समझ में आती है तो आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए, आप सब्सक्राइब तो करते नहीं है मेरे कहने से, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि मुझे पता लगे कि आप सही तरीके से चीजें देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।